हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए राजनीतिक विज्ञान का अगला प्रश्न आ गया है, जो इस प्रकार है। चलिए आगे हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि आदर्शवाद आधारित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विधि की प्रधानता पर, दूसरा ऑप्शन है शांति की प्रधानता पर, तीसरा ऑप्शन है विवेक की प्रधानता पर और चौथा ऑप्शन है नैतिकता की प्रधानता पर। इसका सही उत्तर होगा नैतिकता की प्रधानता पर, ऑप्शन डी। इसका व्याख्या इस प्रकार है, कहता है आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्र को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। विश्व की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु चेतना है। जड़ पदार्थ नहीं अपितु चेतना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में, कहता है प्रश्न नंबर 2 में कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद, तीसरा है समुदायवाद और चौथा ऑप्शन है उदारवाद। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारवाद, ऑप्शन ए व्यवहारवाद। इसका व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या में कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहता है, प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो किस संघीय राज्य के निकट है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और चौथा है फ्रांस। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा का सन्निकट है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसका व्याख्या इस प्रकार है, कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व है लिखित संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में कहता है, प्रश्न नंबर 4 में कि भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक सर्वोच्चता, तीसरा ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण और चौथा ऑप्शन है संघवाद। तो इसका सही उत्तर होगा शक्तियों का पृथक्करण। इसका सही आंसर क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या में कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, दूसरा है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व और तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 एवं अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है जीव विज्ञान द्वारा नित्य शास्त्र तथा समाज शास्त्र से, दूसरा है भौतिक विज्ञान द्वारा गणित शास्त्र तथा अर्थशास्त्र से और तीसरा ऑप्शन है गणित शास्त्र द्वारा राजनीति तथा राजनीतिक विज्ञान से, चौथा ऑप्शन है जीव विज्ञान द्वारा राजनीतिक विज्ञान तथा समाज शास्त्र से। तो इसका सही उत्तर होगा जीव विज्ञान द्वारा राजनीतिक विज्ञान तथा समाज शास्त्र से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। इसका व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या में कहता है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों
की देन है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत जो है अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र से होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया है। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।